Hello everyone. Welcome to CLAT and other law entrance exam. I am your legal educator, law educator Shikhapuri, and in this class we are going to talk about CUT UG Law 2024 के लॉ के सिलेबस के बारे में। मुझे बहुत ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन है कि CUT UG का लॉ का सिलेबस आखिरकार है क्या। देखो ऐसा नहीं है कि CUT UG का अगर मैं बोलूँ स्लैट की तरह है या फिर आपका AMU JMI मतलब 5 साल का, जैसे इवन क्लैट की तरह भी नहीं है। CUT UG 5 साल वाला जो पेपर है ना, इसका बहुत ही डिफरेंट आपका क्या है सिलेबस है, अलग सिलेबस है। मतलब जो आप क्लैट के लिए पढ़ते हो वो थोड़ा थोड़ा तो है, लेकिन उससे अलावा भी इसमें बहुत चीजें अलग है, वो जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है बच्चे, तो देखो पहले तो अगर मैं CUT पूरे की बात करूं तो तुमको 3 सेक्शंस आने वाले हैं। एक लैंग्वेज का पेपर होगा, इसमें तुम इंग्लिश या हिंदी कोई भी चूज कर सकते हो। लीगल स्टडीज का होगा और एक जनरल टेस्ट होगा। जनरल टेस्ट में तुम्हारे जीके, करंट अफेयर वगैरह आएंगे। अब लैंग्वेज में कुछ यूनिवर्सिटीज, ये ध्यान रखना कि कुछ यूनिवर्सिटीज चाहती हैं कि हम उन्हीं बच्चों को एडमिशन देंगे जिन्होंने लैंग्वेज इंग्लिश में भर रखा होगा, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। तो ये चीजें आपकी हो गई। अब लॉ के बारे में बात करते हैं। लॉ के बच्चे 8 यूनिट है तुम्हारे। एक यूनिट तरीके से इन्होंने ना सिस्टम को कैटेगराइज किया, लॉ के सिलेबस को कैटेगराइज किया यूनिट टाइप के सिस्टम से। जैसे तुम +2 वगैरह में पढ़ते थे यूनिट्स, वैसा ही सिस्टम है। ठीक है, घबराना नहीं है कि सिलेबस इस तरह का अलग है तो फिर तैयारी किस तरह से होगी, वो भी आराम से होगी। पर देखो इसका तो फर्स्ट अपना जुडिशरी के बारे में पहले ही इन्होंने बोल दिया, जुडिशरी के थोड़ा सा सिलेबस के बारे में ये बता रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखो। अब पहले क्या है, स्ट्रक्चर एंड हायरार्की ऑफ कोर्ट्स एंड लीगल ऑफिसेज इन इंडिया। अब यहां पर इस टॉपिक के बारे में बताया कि किस तरह से कोर्ट्स की हायरार्की है, किस तरह से हमारे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नीचे भी हमारे कोर्ट्स होते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है, फिर आपका हाई कोर्ट आता है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आता है। ये हायरार्की यहाँ पर पूछी जानी है। उसके बाद लीगल ऑफिसेज अपने कितने कितने इंडिया में, उसके बारे में थोड़ा सा पूछे जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, रोल्स और इम्पार्शियलिटी के बारे में पूछे जाएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन की क्या रोल होता है, क्या इम्पार्शियलिटी होती है। अपॉइंटमेंट, ट्रेनिंग, रिटायरमेंट एंड रिमूवल ऑफ जजेस। अब जब सारा ही मुद्दा जुडिशरी से रिलेटेड है तो जजेस से रिलेटेड ये चीज पूछी जाएगी कि किस तरह से अपॉइंटमेंट होती है, किस ट्रेनिंग में क्या क्या होता है, रिटायरमेंट के बाद क्या प्लान ऑफ एक्शन होता है, और उसके बाद रिमूवल किस तरह से जजेस का किया जाता है। एंड कोर्ट्स एंड जुडिशियल रिव्यू के बारे में बताया गया है। जुडिशियल रिव्यू कैसे, जो जुडिशरी चेक रखती है, आपके पार्लियामेंट में भी वो चेक रखती है। कोई लॉ बना है, जुडिशरी चेक कर सकती है कि ये सही है, कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं है। तो ये सारे आपके जुडिशरी के टॉपिक्स में आ जाएंगे। उसके बाद में आपका नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट आपका आता है टॉपिक्स ऑफ लॉ। अब टॉपिक्स ऑफ लॉ जो टॉपिक है ना, ये आपने पढ़ा होगा कभी कभी, अगर आपने क्लैट की तैयारी कर रहे हो या फिर स्लैट वगैरह इनकी तैयारी कर रहे हो तो ये तो आपने पढ़ा होगा। इसमें से कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट और क्रिमिनल लॉ तो आपने पढ़ लिया होगा। नहीं पढ़ा होगा, पता होगा कि हाँ ये तो आता है। लेकिन यहाँ पर एक और अलग सी चीज आती है, दैट इज लॉ ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी लॉ से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, TPA हो गया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हो गया, सोगा हो गया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट हो गया, तो यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। वो भी आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, वो भी हम करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद में देखो नेक्स्ट आता है आपका आर्बिट्रेशन, ट्रिब्यूनल एडजुडिकेशन एंड ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। मेन आर्बिट्रेशन में किसमें आता है, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में आता है। बच्चे देखो ऐसा है कि कोर्ट्स तो हर एक चीज, हर एक मैटर के बने हुए हैं, सिविल मैटर के, क्रिमिनल मैटर के, लेकिन हमारा एक ADR होता है, दैट इज ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। वहां पर क्या किया जाता है कि यार क्योंकि कोर्ट्स में बहुत टाइम लगता है जजमेंट आने में, सब कुछ होने में, केसेस की सुनवाई होने में, तो ये ADR सिस्टम बना दिया कि यार आप इधर चले जाओ। ठीक है, और इस यहाँ पर क्या होगा, आपका जो भी केस होगा, मान लो कंपनीज का आपस का मैटर है, वो आप इधर चले जाओ, तो इससे क्या होगा, आपकी सुनवाई भी जल्दी होगी। 6 महीने के अंदर अंदर यहाँ पर आपकी सारी सुनवाई हो जाती है, जजमेंट आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ADR सिस्टम होता है, तो ADR सिस्टम में ही आपका आर्बिट्रेशन आ जाता है। तो यहाँ पर प्रॉपर टॉपिक्स बताए गए हैं कि इनमें से पढ़ लो, ये तुम्हें टॉपिक आने वाले हैं। एडवर्सरियल एंड इंक्विजिशनल सिस्टम, इंट्रोडक्शन टू ADR। टाइप क्या ADR के होते हैं, आर्बिट्रेशन होता है, कॉन्सिलेशन होता है, मीडिएशन होता है, आपका लोक अदालत होती है, वही सब आपकी यहाँ पे बोल दी गई है। मीडिएशन, कॉन्सिलेशन पढ़नी है, ये अपनी लोक अदालत पढ़ना है। ओम्बड्समैन बैंक के लिए होते हैं, बैंक के लिए बने हुए होते हैं। लोकपाल और लोकायुक्त, ये सारे का सारा कौन सा सिलेबस आ गया तुम्हारा, ADR के लिए आ गया। ठीक है, उसके बाद में ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स में आपका इंटरनेशनल कंटेक्स्ट में, जब हम ह्यूमन राइट्स पढ़ते हैं ना तो थोड़ा इंटरनेशनल कंटेक्स्ट में भी आता ही है, क्योंकि ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनली भी दिए जाते हैं, तो इंटरनेशनल कंटेक्स्ट में बात करता है। कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क बताया गया है कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह से तुमको ह्यूमन राइट्स दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स क्या चीज है। मैकेनिज्म ऑफ क्वाजी जुडिशियल बॉडी, ऐसी जुडिशियल बॉडी जिनको जुडिशरी भी चेक रखती है और वो अपने आप भी अपने आप को रेगुलर करती है। क्वाजी का मतलब ही होता है आधा, आधी चीज। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गया। उसके बाद में
उसके बाद में लीगल प्रोफेशन इंडिया में आपको पूछे जाने ये चीज, जैसे एडवोकेट एक्ट के बारे में थोड़ा आपको पता होना चाहिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में पता होना चाहिए, लॉयर्स एंड प्रोफेशन एथिक्स इनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। एडवोकेट एक्ट में एडवोकेट्स के बारे में सारा कुछ बताया गया है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में बार का आपको एग्जाम क्रैक करना पड़ता है उसके बारे में होता है, ठीक है। लॉयर्स और प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में, एडवर्टीजिंग बाय लॉयर्स की एडवर्टीजमेंट करनी है कि नहीं करनी है, नहीं करनी होती है, ठीक है, वो सारी चीजें होती हैं। अपॉर्चुनिटीज फॉर लॉ ग्रेजुएट्स, लीगल एजुकेशन, अपॉर्चुनिटीज फॉर लॉ ग्रेजुएट में जो आपने लॉ कर ली उसके बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटी होती है, मतलब ये देख के तुमको ये लगना चाहिए कि यार बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पर इन्होंने सिलेबस दिया है, ठीक है। मतलब ये चीजें तो तुम खुद भी जानना चाहोगे कि यार ये क्या होता है, इसके बाद जजेस का क्या के साथ क्या होता है, हायरार्की किस तरह की, मतलब इतना इंटरेस्टिंग तुम्हारा सिलेबस है ना सीयूटी यूजी वालों का, ठीक है। लिबरलाइजेशन ऑफ द लीगल प्रोफेशन की, लीगल प्रोफेशन किस तरह से लिबरेट कितना है, वुमेन एंड द लीगल प्रोफेशन इन इंडिया, पर्टिकुलर टॉपिक यार कि वुमेन और लीगल प्रोफेशन का किस तरह का रोल है, अगर वुमेन एडवोकेसी में जाती हैं तो क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सब कुछ यहाँ पर है, लीगल प्रोफेशनल इंडिया में ये आता है। नेक्स्ट आपका लीगल सर्विसेज, जो सर्विसेज प्रोवाइड होती है कि लीगल बैकग्राउंड में क्या फ्री लीगल एड कैसे दी जाती है, लीगल एड का क्या मतलब होता है, जो फ्री में जो है एडवोकेट्स काम करते हैं, ठीक है। क्रिमिनल लॉ के अंदर लीगल एड बाय द स्टेट, लीगल एड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा बताया गया कि लीगल एड मिलेगी, नलसा रेगुलेशन के बारे में बताया गया, क्राइटेरिया फॉर फ्री लीगल एड सर्विसेज, लोक अदालत फिर से यहाँ पे आ जाती है, लीगल एड इन कंटेक्स्ट ऑफ सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स के बारे में, मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छे, मैं बोलूंगी सच में बहुत अच्छे से एक सोच कर क्या बनाया गया है, सिलेबस बनाया गया है। उसके बाद में आपका आ जाता है नेक्स्ट यूनिट, इंटरनेशनल कंटेक्स्ट पे आ जाता है, जिसमें थोड़ा सा आपको इंटरनेशनल लॉ के बारे में पता होना चाहिए, उसके सोर्सेज के बारे में पता होना चाहिए, क्या ट्रीटीज होती हैं, क्या कस्टम्स होते हैं, किस तरह से आईसीजे डिसीजंस लेती है, दैट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ क्या होता है, इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ क्या होता है, ठीक है, इंटरनेशनल लॉ और इंडिया का रोल क्या है, डिस्प्यूट किस तरह से रेजोल्यूशन होते हैं, आईसीजी के, आईसीसी के एंड अदर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म क्या है, तो ये सारा का सारा इंटरनेशनली कंटेक्स्ट से भी तुम्हारा पूछा जाना है। मैं सच में बोलूंगी बच्चे, इतना बढ़िया जो है तुम्हारा सिलेबस बनाया ना लीगल मैगजीम्स के बारे में, उनके टॉपिक के बारे में, ठीक है, मीनिंग विद इलिस्ट्रेशन ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बहुत ज्यादा अच्छा इन्होंने 8 यूनिट जो बनाए हैं ना, मैं सच में बोलूंगी बहुत ही ज्यादा अच्छे बनाए हैं, बहुत ऐसे टॉपिक्स चुने हैं जो तुम्हें पता ही होने चाहिए, अगर तुम्हें पता होंगे तो तुम इसको बता सकते हो लोगों को, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है बच्चे। तो इस टॉपिक को देखो, अब ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ एक टॉपिक ऐसा था जो टॉपिक ऑफ लॉ से उन्होंने उठाया है, बाकी की रिसर्च मैटर था, एक तरह से रिसर्च करने वाला काम था। इस चीज के लिए बच्चे तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम अच्छी बुक्स को कैटर करो, अच्छे से मॉक्स दो और अच्छी फैकल्टीज से पढ़ो, बहुत ज्यादा जरूरी है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेरे से पढ़ो, किसी और से पढ़ो, बट एक ट्रस्ट करके एक अच्छी फैकल्टी चूज करो लॉ के लिए और उससे पढ़ना स्टार्ट कर दो, बहुत ही ज्यादा जरूरत है, रिसर्च का मैटर यहाँ पर बहुत ज्यादा है, ये यहाँ पे याद रखना। तो बच्चे कैसे आप यहाँ पर यूजी के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, यू जस्ट हैव टू गो टू गूगल में तुम्हें सर्च करना है अड्डा 24/7, अड्डा 24/7 का इस तरह का तुम्हें इंटरफेस दिखेगा, ऑल कोर्सेज में जाना, यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम, लॉ एंट्रेंस में जाओगे, जैसे ही लॉ एंट्रेंस में जाओगे यहाँ पर सीयूटी यूजी एलएलबी आपको दिख रहा होगा, आप यहाँ से हमारा अड्डा 24/7 का क्या कर सकते हैं, बैच परचेज कर रहे हैं, उन्नति 2.0 को आप परचेज कर सकते हैं, जिसकी क्लासेस 21 फेब से स्टार्ट हो गए हैं बच्चे। बहुत इंपॉर्टेंट ये बैच है आपका, मैंने बोला ना कि बेस्ट फैकल्टी आपको यहाँ पर चाहिए होगी जो क्या करे, लॉ पढ़ाए आपको, लॉ के लिए मैं बात करूँ, बाकी चीजें तो ऑब्वियसली यार वो भी सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब देखो किस तरह से आप परचेज कर सकते हो, यहां पर आपको ये कोई 22,000 का तो बिल्कुल भी नहीं है बच्चे, बाय नाउ पे जाएंगे और पूरी 80 कोड आप यूज करेंगे, जैसे ही पूरी 80 कोड यूज करते हैं ना बच्चे, तो क्या होगा, सबसे ज्यादा तुम्हारा क्या होगा, एक तो 80% डिस्काउंट मिल जाता है तुम्हें, उसके साथ साथ में आपको क्या मिलता है, देखो तुम यूज करोगे पूरी 80 अप्लाई कर दिया, तुम्हारा सीधे 80% डिस्काउंट, उसके साथ साथ में आपको मेंटोरशिप मिलती है बच्चे, अगर पूरी जर्नी में तुम्हें कहीं पे भी डाउट आता है, कुछ भी होता है, तो मेंटोरशिप तुम्हें मिलती है, तुम मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है, और तुम मुझे अपनी कोई भी दिक्कत, तुम्हारी प्रॉब्लम आती है, तुम बता सकते हो, ठीक है बच्चे। तो ये पूरी 80 अगर कोड यूज करते हो तो तुम्हें मिलता है। थैंक यू सो मच बच्चे, मुझे लगता है कि आई थिंक मैंने लॉ का कवर कर दिया चीजें, ठीक है, इसी तरह से तुम्हें पढ़ाई करनी है, स्टडी प्लान भी तो मैं बता दूंगी किस तरह से तुम्हें पढ़ना है किस तरह से नहीं पढ़ना है, क्योंकि अलग अलग मैटर्स है, रिसर्च वाला सिस्टम है इसका सारा, ठीक है बच्चे। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो और अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू सो मच बच्चे।